हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ये मत सोचना कि कैप लगा रखी है, स्वेटर नहीं पहन रखा। पश्मीने का सूट है, ये बहुत गर्म सूट होता है। जी हाँ, इसमें स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ती, बस हाफ स्वेटर पहनती हैं। हल्का होता है लेकिन पश्मीना बहुत गर्म होता है, पता होगा आप लोगों को। जी, बात करूंगी मैं आज मनीषा से। साफ कहूंगी, तुम्हें रहना है, तुम्हें डिवोर्स लेना है, तुम्हें दूर रहना है, साथ रहना है, जो भी रहना है मैं आपको बताती हूँ अभी क्या। देखिए, तुम्हें फैसला किसे लेना है? मनीषा को। डिवोर्स तो नहीं लेना इस इंसान से। डिवोर्स लेने को तो नहीं कहूंगी। उस इंसान के गलत रिश्ते हैं, बहुत कुछ पता चला है। बिफोर मैरिज तक का लोगों ने बता दिया, और तो और बिफोर मैरिज तक का बता दिया कि बिफोर मैरिज ये कैसा था। आप समझ लो आप। जी, तो ये इंसान गलत है। देखिए, इसके साथ वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप आराम से, मकान घर तुम्हारे नाम है, आराम से अपना जो प्रेजेंट में काम कर रही हो सोशल मीडिया पे, दिल लगा के काम कीजिए, मन लगा के काम कीजिए और इसे लात मारिए। आराम से अलग रहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लायक नहीं है। ये इंसान तुम्हें जिंदगी में कभी सुखी नहीं रख सकता। मैं आपको बता दूं, कभी भी सुखी नहीं रख सकता। अगर कोई और भी सोच रहा है कि हम इसके साथ सुखी रह लेंगे, ये उस इंसान को भी कभी सुखी नहीं रख सकता, क्योंकि ये इसकी फितरत है। अगर इसकी ये फितरत ना होती तो ये मनीषा के साथ ऐसा ना करता। अगर ये वफादार या एक सच्चा और अच्छा इंसान होता तो ये मनीषा के साथ भी ऐसा नहीं करता। ये इंसान की फितरत होती है कि जो एक चीज़ पे नहीं टिक पाता। जी हाँ, तो मैं मनीषा से कहूँगी कि सबको ध्यान में रखते हुए, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुम्हें फैसला लेना है। डिवोर्स नहीं लेना है, इससे अब अलग हो जाओ, बिल्कुल अलग हो जाओ। बच्चा तुम्हारे पास है नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, घर तुम्हारे नाम है, बेफिक्र होकर अलग हो जाओ। साथ में रहना तुम्हारा खतरे से खाली नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। सेफ नहीं हो साथ में रहने से। साथ में रहना। और एक बात बताऊँ, मैं तुम्हें यहाँ अम्बाला, वहाँ से अम्बाला से निकालने का बहुत बड़ा ये उसका प्लान था कि इधर ले जाओ, मुझे मेंटल पीस चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम दो। वो टाइम वाइम कुछ भी नहीं था, वो तुम्हें वहाँ से हटाने का उसका बिल्कुल एक तरीका था। ठीक है, हमने भी यही कहा कि चले जाओ, आदमी कोई बात नहीं, 10-15 दिन में, 1 महीने में सही हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा इंसान है ये कहता है मैं डिप्रेशन में हूँ, ये कहता है मेरा मेंटल पीस सही नहीं है। अरे तेरा कैसा मेंटल, मैं तो तू तड़ाक से बात करने को मन करता है। तुम्हारा मेंटल पीस सही नहीं है, तुम वीडियो पे वीडियो बना रहे हो, मोनिटाइजेशन ऑन करके वीडियो छाप रहे हो। इतना तुम्हें अकल है, इतना तुम्हारा मेंटल पीस सही है कि मैं कमेंट बॉक्स ऑफ रखूंगा तो मेरा मेंटल पीस सही रहेगा, है ना। इतने तुम डिप्रेशन में गए हुए हो कि तुम्हें इतना होश है कि मैं मोनिटाइजेशन ऑन कर लेता हूँ। आज इंसान जब डिप्रेशन में होता है ना, उसका मेंटल पीस सही नहीं होता ना, तो उसे होश नहीं होता किसी बात का, अच्छे या बुरे का होश नहीं होता। वो आके सोशल मीडिया पे बकवास नहीं करता जैसे तुम करते हो। जो तुम कह रहे हो ना लोगों को बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, ये गंगा नहीं, गंगा बहुत शुद्ध चीज़ है, पवित्र चीज़ है। उस गंगा का जल अगर तुम घर में रख लो ना तो 10 साल तक सड़ता नहीं है, समझे। ये जो तुमने गंगा का नाम ले रहे हो ना, हाथ धो रहे हैं, ये है तुम्हारा गटर नाला, और इसमें कोई हाथ क्या, इस पास में से निकलना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें से बदबू आती है, समझे। नाम गंगा का मत लो, गंगा बहुत पवित्र चीज़ है। पता नहीं कल कितना हल्ला, और अब बताती हूँ तुम्हें, कल इनके सिवान वाले घर में कितना हल्ला हुआ है, बताती हूँ। फैमिली मैं नहीं कहूँगी। देखिए, 4 जनों में एक इंसान सही है तो उसकी गिनती नहीं होती। मान लीजिए इनकी लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छी है, क्या सोच रही है, वो भी यही सोच रही है, वो खुद एक लड़की है, पहली बात। दूसरी बात, वो खुद एक लड़की की माँ है, इसलिए ये सब सोचते हुए वो तुम्हारा सही को सही कह रही है। जगत भैया की बहन, यानी कि लप्पू की बहन, इसलिए वो साथ दे रही है। उसने साफ कह दिया कि मैं खुद भी एक लड़की हूँ और खुद एक लड़की की माँ हूँ, इसलिए वो साथ दे रही है। पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई है, इसलिए वो सही बोल रही है। जी हाँ, लेकिन अगर कहीं भी कोई बात होगी तो वो देगी अपने घर वालों का साथ, इतना ध्यान रखना, तुम्हारा साथ नहीं देगी वो। इसलिए सोचो समझो, अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचो। ठीक है, तुम दिल के हाथों मजबूर हो, तुम प्यार करती हो उससे, ये साफ पता चल रहा है। दिल कहता है कि छोड़ दो, दिमाग कहता है छोड़ दो, दिल कहता है नहीं यार थोड़ा सा और देख लो। यही है ना तुम्हारे दिल में। दिमाग कह रहा है कि छोड़ दो, अलग हो जाओ, लेकिन दिल कहता है कि नहीं, और देती हूँ थोड़ा सा टाइम। नहीं, दिल की बात मत मानना। दिल के हाथों अगर मजबूर हो जाओगी तो परेशान हो जाओगी। दिमाग की बात मानना। दिल और दिमाग में द्वंद्व चलता है, लेकिन बात जो सक्सेस जो होती है वो दिमाग की बात होती है। जी हाँ, कल बहुत हल्ला हुआ है इनके घर में। जी हाँ, कल इनके घर में झगड़ा हुआ है, हल्ला हुआ है, और
ये मायके जा रही है जी। अब ये सहनी से करना पड़ेगा, ये सोच के चलो कि मेरा अब उससे कोई रिश्ता नहीं है। जी हाँ, अम्बाला लेकर जा रही थी सासू माँ। सासू माँ ने कहा था कि मैं जाऊंगी इसे अम्बाला लेकर, मैं भी वहीं रहूंगी। लप्पू ने साफ मना कर दिया। लप्पू आके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता समझता है क्या? इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलिजेंट विदेशी लोग, सब लोग देखते हैं तुम्हारी वीडियो, तुम बेवकूफ़ समझता है सबको? जैसा मैं कहूँगा वैसे मान लेंगे, जो मैं बोलूँगा वो समझ लेंगे। साफ मना कर दिया, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, समझे? इसलिए वो मायके जा रही है और सासू माँ मजबूर हो गई कि क्या करूँ मैं अब। तो कह दिया जाओ मायके, तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसे करो। डायरेक्ट तो नहीं कहा, दिल से वो भी नहीं चाहती कि ये मायके जाए, क्योंकि यहाँ रहेगी तो मेरे कहने में चलेगी। और एक बात आपने नोट करी, जिस दिन से लाइव आके उसने बहुत क्लियर की है बात आपकी मनीषा वाली में, उस दिन से सासू माँ के तेवर बदले हुए हैं। पहले तो कह रही थी कि मैं अम्बाला ले जाऊँगी, अब तेवर ही बदले हुए हैं उस दिन से, बिल्कुल जी। अम्बाला से हटाने की पूरी प्लानिंग थी, हटा दिया, ठीक है। सुपरमैन सुपरमैन समझता है अपने आप को, सुपरमैन बोलता है अपने आप को। सुपरमैन तो तुम्हारे पापा भी अपने आप को बोलते थे। आज एक बेटे की गलती नहीं बताई जा रही, बेटे के साथ घूम रहे हो गाड़ी बुक करने के लिए, है गाड़ी बुक करने के लिए घूम रहे हो। कौन सी डिफाइंडर गाड़ी बुक करने के लिए घूम रहे हो। डिफाइंडर बुक कर रहे हो जो 3 करोड़ से शुरू होती है, 2-2.5-3 करोड़ से शुरू होती है। उस गाड़ी को बुक करने के लिए बेटे के साथ घूम रहे हो। बेटे से एक बार ये नहीं कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, तुझे शर्म नहीं आती? बेटे से एक बार ये नहीं कहा कि तूने ये क्या किया? बेटे से एक बार ये नहीं कहा कि तूने चैनल कैसे लिया? एक बार नहीं कहा? तुम तो अपने आप को बहुत सुपरमैन मानते हो, तुम तो अपने आप को बहुत अपनी तारीफ करते थे। एक बार तुमने अपने बेटे को ये नहीं कहा कि गलत को गलत और सही को सही। उसके साथ डिफाइंडर बुक करने के लिए घूम रहे हो, उसके साथ ऑफिस देखने के लिए घूम रहे हैं आप। अरे आप भी एक बेटी के बाप हो, ये मत सोचो, समझे? किसी की बेटी लाए हो ना तो आप भी एक बेटी के बाप हो। कह नहीं सकते थे अपने बेटे से? कभी उसे गलती का एहसास दिलाया आपने, ये तूने गलत किया है? नहीं कहा। जिस इंसान ने चैनल ले लिया पैसे के लिए, सोच लो कितना घटिया। घटिया तो ये बहुत है। अब असलियत सामने आ गई, कह रही है ये नहीं कहा कि अपने बेटे के खिलाफ एक स्टैंड नहीं ले पाए तुम? अपने आप को ब्रांड बता रहा है। अरे ब्रांड की परछाई भी नहीं है। ब्रांड क्या होते हैं तो जानते ही नहीं है मिस्टर, जानते ही नहीं हो तुम क्या हो। तुम एक कितने गिरे हुए इंसान हो। सबसे बड़ी इज्जतदार जो ब्रांड होते हैं ना, जो इज्जतदार होते हैं ना, पत्नी को अपनी इज्जत समझते हैं, समझे? अपने घर की इज्जत समझते हैं पत्नी को। दुनिया को मुंह मत रोको कि नहीं मैं ऐसा नहीं है, ये बात गलत है, ये बात सही है, ऐसा नहीं है। आके सफाई मत दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मनी अपनी बीवी को अपने साथ रख लो, सब चुप हो जाएंगे, किसी को कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बीवी को अपने साथ में रख लो बस, समझे? इतने अच्छे हो ना तो कमेंट बॉक्स ऑफ क्यों कर रखा है? उससे आपका मेंटल पीस सही हो रहा है। कमेंट बॉक्स ऑफ रखने से आपका मेंटल पीस सही हो रहा है। बीवी को छोड़ने से मेंटल पीस खराब नहीं हो रहा। कमेंट बॉक्स ऑन करोगे तो मेंटल पीस सही होगा, है ना? बीवी को साथ में रखने से मेंटल पीस सही नहीं होगा आपका। वाह भाई वाह, क्या बात है। बात देखिए आप, कहते हैं अरे नौकरी वो करेगी तो उसे सैलरी कितनी मिलेगी। बात सैलरी की नहीं होती, बात होती है इंसान को अपने को चेंज करने की। जब वो 4 लोगों में बैठता है, 4 लोगों की सुनता है, तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माइंड उसका डाइवर्ट होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम तो पैसे को समझे बैठे हो कि नौकरी करोगे तो क्या मिलेगा। अरे नौकरी कर लोगे कितना मिलेगा, बात कितने की नहीं होती, समझे? पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता। पैसा मैं कहती हूँ एक वैश्य भी कमाती है, लेकिन उसकी इज्जत नहीं होती। तुम तो उससे भी ज़्यादा गिर गए। जी हाँ, जब से प्रूफ की बात आई है सामने ना, लेके आई है तुम्हारी मिसिस, चेहरे के तोते उड़े हुए हैं तुम्हारे, चेहरे के तोते। जी हाँ, और जो तुमने कहा ना कि मैं फ़ोन पे हूँ, लाओ मुझे भी प्रूफ दो, मुझे प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो। ऐप नहीं देगी वो, अब नहीं देगी। और उसने जगत दीदी के भाई से बात करी फ़ोन पे, तो जगत दीदी के भाई क्या कहते हैं, प्रूफ दो पहले। मैं नहीं मानता हूँ। अरे प्रूफ दिया था तो तुमने तो कहा था कि मैं मूछें मुंडवा लूँगा, तुमने मूछें मुंडवा ली। तब प्रूफ दिया था तो तुमने कौन सी खेती उखेड़ ली? तब पहले प्रूफ तुम्हें मिला तो तुमने कौन सी खेती उखेड़ ली, ये बताइए। तुम्हारे बहन का, तब तुम मिस्टर लप्पू के घर पे गए हुए थे, तुम्हारी मिसिज भी गई हुई थी, जो ये बाथरूम कांड हुआ तब भी तो तुम वहीं थे। तो तुमने क्या कर लिया जो अब तुम प्रूफ लेके कुछ कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। उसने साफ कह दिया है घर में,
मेरे बीच में कोई ना बोले, अगर मेरे बीच में कोई बोलेगा मैं घर छोड़ के अलग रहने लगूंगी अकेले। तो अरे तो कैसे, प्रमोशन भी नहीं मिलेंगे, फिर घर का खर्चा कौन करेगा? जो आधा आधा करते हैं वो तो पूरा फिर मेरे ऊपर पड़ जाएगा, माँ बाप को भी मुझे रखना पड़ेगा। अरे ये क्या होगा? नहीं भैया, जैसा चल रहा है चलने दो, है ना? यही सोचा ना तुमने? साफ शब्दों में उसने कह दिया है, कचरे वाली ने, है ना, कचरे वाली ने साफ कह दिया है। कितने कॉन्फिडेंस से उसने तुमसे बात की, कुछ प्रूफ है तभी तो बात की, तभी तो बात की ना। कितने कॉन्फिडेंस से बात किया? उनकी बहन ऐसी बात कर रही है? नहीं, उसकी बहन की बात से, बात करने के अंदाज से, उसके कॉन्फिडेंस से सीधा लग रहा है कि बात बिल्कुल सच है। जी, बैठ जाते हैं कुछ लोग। पहले कहा था अरे वो अम्बाला चली गई है, अम्बाला चली गई है, रातों रात भागी है वहाँ से अम्बाला से। अरे वो अम्बाला बुलाएगा ही नहीं, उसने अब भी नहीं बुला रहा, अब साफ मना कर दिया। अब तो तुम गलत साबित हुए ना उस बात पे। जो पैनल पे बैठते हैं और कहते हैं अम्बाला गई थी, रातों रात आई है, वो जब किसी काम से गई थी वहाँ झूठ निकले। अब तुम मनीषा को गलत ठहरा रहे थे बैठ के कि मनीषा गलत है, मिले हुए हैं, इन्हें कंट्रोवर्सी चाहिए, यहाँ भी तुम गलत साबित हुए। उसे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, ये बात सच है, प्रूफ मिला है उसे, और वो मायके जा रही है छोड़ के, यहाँ भी तुम गलत साथ हुए। वो पूरी तरह से अभी भी दिल से नहीं चाहती है, बिल्कुल नहीं चाहती है दिल से कि ये रिश्ता ख़त्म हो, मैं उसे छोड़ दूँ, बिल्कुल दिल से नहीं चाहती है, मैं सेपरेट हो जाऊँ। लेकिन हम यही कहेंगे, सेपरेट हो जाओ, छोड़ो मत, सेपरेट हो जाओ, तलाक मत दो, डिवोर्स मत दो, सेपरेट हो जाओ, क्योंकि इससे दूर रहना अच्छा है, ये तुम्हें खुश नहीं रखेगा कभी भी। ये इंसान, हम आपको बता रहे हैं, कितनी लेडीज़ हमने देखी हैं ऐसी ऑफ कैमरा कि काम भी करती हैं, बाहर भी करती हैं, घर में भी करती हैं, फिर भी पिटती हैं, छिटती हैं, घर में रहती हैं, पति को नहीं छोड़ती, रहती हैं घर में, पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजार देती हैं। क्या उन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती? क्या वो नहीं चाहती कि हम अच्छे से रहें? चाहती हैं वो भी, मैं हम अच्छे से रहें, उनके अंदर हिम्मत भी होती है, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो मजबूर होती हैं। जी हाँ, आज मनीषा सोशल मीडिया का काम कर रही है, इसे और आगे बढ़ाए। इसी तरीके से देखिए, पहले ये कुछ नहीं करती थी, जैसे उसकी बहन ने बताया, कुछ भी नहीं करती, वीडियो बनाती थी केवल, सारा काम लप्पू करता था। आज वो सारी एडिटिंग भी करती है, प्रमोशन का काम भी करती है, और भी कुछ जितना सोशल मीडिया का होता है वो पूछ के करती है, चाहे पूछ पूछ के कर रही है, लेकिन वो करती है। इससे क्या हो रहा है? इससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। कहते हैं ना कि भगवान कभी ऐसा करता है कि जो आपकी मर्जी का नहीं होता, आपकी मर्जी का होता है तो वो बहुत अच्छा ही होता है। कभी कभी भगवान ऐसा करता है कि वो आपकी मर्जी का नहीं होता, लेकिन वो अगर आपकी मर्जी का नहीं होता तो वो भगवान की मर्जी का होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है। और यही मनीषा मैं तुमसे कह रही हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। शायद भगवान ऐसा कर रहा है, हो सकता है इस आदमी से तुम्हारा पीछा छुड़ा हो, आने वाला टाइम और ज़्यादा गलत हो, तुम अपनी आंखों से देखो। ये जो सब कुछ सीख रही हो तुम सोशल मीडिया का काम, अगर साथ में रहती तो थोड़ी सीखती। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा। अलग होना चाहती हो, लेकिन छोड़ना नहीं, इसे मैं बता रही हूँ पहले भी। मिस्टर लप्पू सोच रहे हैं जो मैं आके बोलूँगा, जो मैं कहूँगा पब्लिक मेरी सुनेगी, किसी और की तो सुनेगी नहीं, है नहीं। जितना पब्लिक को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो ना, अपनी बीवी को कन्विंस कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। जी हाँ, बीवी के पास लौट जाओ, गलती की है माफ़ी मांग लो, अपने को सही साबित करने की कोशिश करो। 4 बात वो कहेगी सुनो, क्योंकि तुमने गलती की है, सुनो। जी, सब कुछ सही हो जाएगा, किसी को कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, सब चुप हो जाएंगे। तुम अलग हो, तुम गलत कर रहे हो, बीवी तुम्हारी परेशान है, तो पब्लिक तो बोलेगी, पब्लिक को आप नहीं रोक सकते, आप पब्लिक को नहीं रोक सकते। वो भी किस औरत के चक्कर में पड़े हो यार, मेरी समझ में ये नहीं आता। मनीषा से अच्छी होती, आपकी मिसेस से अच्छी होती औरत तो सही भी था, आपके परिवार से अच्छी होती तो सही भी था। वो औरत जिसकी हिस्ट्री आपको पता है, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, जो औरत अपने पति के मरने के बाद 6 महीने ससुराल में नहीं रुकी, जिसके हस्बैंड खत्म हुए वो वहां मौजूद भी नहीं थी, छूने तक नहीं दिया ससुराल वालों ने, उसके बाद तुम उसके चक्कर में, तुम क्या पड़े हो, तुम क्या पड़े हो? बहुत शातिर औरत है, बहुत शातिर औरत है वो। उसने तुम्हें, उसने जरा सा तुम्हारे से बस ये एक ही शब्द कहा, तुम लट्टू हो गए कि दीदी नहीं बीवी बनना चाहती हूँ, बस तुम लट्टू हो गए। अगर तुम सही होते ना, तुम छूटते ही कहते ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे मेरे बीच का रिश्ता क्या है, उस रिश्ते पे ध्यान दो। शायद एक बार ये कहते तो शायद उसकी समझ में आती, लेकिन तुम खुद गलत थे। तुम्हारी वीडियो उठा के देखो पुरानी, जिस टाइम तुम्हारे घर से वो जा रही है, ये बाथरूम कांड करके जब ये लोग जा रहे हैं ना अपने घर, तो तुम्हारे चेहरा देखो,
तुम्हारा चेहरा ऐसा हो रहा है जैसे अभी रो दूंगा, अभी रो दूंगा उस टाइम पर। और उस वीडियो में ये देखो कि सीधी तुम्हारी बीवी की नज़र तुम्हारे ऊपर ही है, वो तुम्हें ही नोट कर रही है। और देखो जिसने वीडियो बनाई है ना, उस वीडियो वाले ने भी पूरा फोकस तुम लोगों के ऊपर ही डाला है, तुम दोनों के ऊपर। और किसी के और सबको दिखाया है उसने कौन कौन था उस टाइम, लेकिन ज़्यादा कैमरा जो है तुम लोगों के ऊपर है, दोनों के ऊपर, कि तुम दोनों के चेहरे देखो कैसे हो रहे हैं। तुम दोनों एक साइड में जाके बात कर रहे हो, वहाँ भी सीधी तुम्हारी मिसिस की नज़र उधर ही है, वो उधर ही नोट कर रही है कि तुम क्या कर रहे हो। और जो वो है जूस वाली, वो जूस वाली उसे कन्वेंस करने की कोशिश कर रही है तुम्हारी मिसिस को, लेकिन वो उसकी बातों में तो लग रही है, लेकिन वो नज़र उसकी उधर ही है, साफ लग रहा है उस वीडियो में, समझे। तो पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनवाओ, पब्लिक अच्छे से जानती है, अच्छे से समझती है। जी हाँ, जो फाइंडर बुक कर रहे हो हैं, उससे इज्जत नहीं होगी, बीवी से इज्जत होगी, घर से इज्जत होगी। वो जो भूत महल है ना तुम्हारा अम्बाला में, उसे भूत महल ही कहूँगी मैं, जिसमें कोई नहीं रहता ना। वो मकान, वो घर नहीं है, वो मकान है, उसमें दीवारें हैं और बस तुम हो। तो वो भूत महल है ना, उस भूत महल में तुम्हारी इज्जत जब होगी जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ होगी। जो फाइंडर से इज्जत नहीं होगी। अगर तुम कहते हो ना सब खत्म करो, अरे छोड़ो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन लोग ख़त्म ही नहीं कर रहे। कर देंगे लोग ख़त्म। अपनी मिसेस को अपने पास ले आओ, रख लो, सब कुछ ख़त्म कर दो, सब खत्म हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बिना बिना जो तुम कह रहे हो ब्रांड है, ब्रांड है, उसके बिना ब्रांड है, उसका नाम हटा दो अपने नाम के आगे से, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, समझे। कुछ वजूद है तुम्हारा बिना मनीषा के? कोई वजूद नहीं है तुम्हारा बिना मनीषा के, समझे। उसी से वजूद है तुम्हारा, सोशल मीडिया पे भी और सोशल मीडिया के बाहर भी। उसका बिना नाम लिए तुम एक वीडियो नहीं बनाते हो, बिना नाम लिए उसके एक वीडियो नहीं बनाते हो तुम। मैं कह रही मायके जा रही है, अब भी वक्त है, रोक लो। ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए, उस अनहोनी को रोक लो। ये कहने से काम नहीं बनेगा कि सामना, मैं जो भी परेशानी आए, जो भी बात आएगी मैं सामना करूँगा, ये है, मैं वक्त कह रहा है कि सामना करना। इन बातों से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी गलती की है तो रियलाइज़ करो, उसे रोको जाके, अब भी वक्त है, रोक लो। वक्त निकल जाता है ना, फिर पछतावा रह जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछतावा रह जाए। अगर तुम्हें झुकना पड़े तो अब भी झुक जाओ, मैं कह रही हूँ। झुकता वही है जिस पे फल होते हैं। और बीवी तुम्हें प्यार करती है, इसीलिए वो तुम्हें इतना कुछ तुम्हारा सहन कर रही है, वो क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। वो तुम्हें बांटना नहीं चाहती, इसलिए वो तुम्हें लड़ रही है तुमसे। अगर वो तुम्हें बांटना चाहती तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तुमसे प्यार नहीं करती तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कहीं मुँह मारते, कहीं भी कुछ करते, कहीं ऐसा ना हो वक्त निकल जाए। जी हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इंसान कुछ करेगा, क्योंकि ये बिगड़ा हुआ इंसान है, जिसे नहीं लगता मुझे ये कुछ शॉर्ट आउट करेगा। जिसे एक जगह टिकने की आदत नहीं होती ना, वो इंसान ऐसे नहीं होते। कहीं कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान भटक जाता है तो वो अपने रास्ते पे आ जाता है ना, वो सही हो जाता है। लेकिन जो इंसान गलत होता है शुरू से, वो इंसान कभी नहीं सुधरता। कुछ लोगों की फितरत होती है, तो मैं कहती हूँ हमेशा फितरत नहीं बदलती, वही इंसान ये मिस्टर लप्पू है। जी हाँ, उस कचरे वाली को छोड़ो। वो कचरे वाली जो है ना, जब भी बैठती तो कचरे की गाड़ी आ जाती है और कहती कैसे है, इस कचरे से मेरा कुछ ना लिंक जरूर है। वो कहाँ लिंक है तेरा? इस कचरे को तू किसे कहती है ना, मैं अच्छी तरह समझती हूँ, मैंने कल की वीडियो में बताया है। तो वो कचरे वाली जो बैठती है ना, कचरे वाली आ जाती है गाड़ी इसके सामने, तो उस कचरे वाली को छोड़ और अपनी बीवी को पकड़, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ, अच्छे बातों के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय। आज मैंने रात को ही वीडियो बना दी है।